औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आपकी पेश खिदमत है आपका भाई टेक्नो मौलवी। आज एक नए अंदाज से, एक नई वीडियो से, एक नए टॉपिक से आपके पास हाज़िर हुआ है। जी तो मेरे वो प्यारे व्यूवर्स जो आज इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उन तक मौसूल होते रहें और आपको मेरी जो सी वीडियो से इस्तेफ़ादा हो जाए। जी तो आज आपको व्यूवर्स मैं एक्सटेंशन बॉक्स बनाना बताऊंगा 4 सॉकेट और एक स्विच की मदद से। जी व्यूवर्स, ये चार सॉकेट्स और एक स्विच, ये जो आम नॉर्मल बोर्ड, ये उससे की मदद से हमने आज आपको एक्सटेंशन बनाना सिखानी है। वजह यह है कि जो हमारे पास चाइनीज़ बक्स आते हैं वो इतने पायदार नहीं होते और जो हमारे घर के अक्सर अप्लाइंसेज हैं, वो फ्रिज हो गया, इस्त्री हो गई, मोटर होगी, वो उन एक्सटेंशन बक्स पे नहीं चलती। इसलिए ये हम 329 की प्योर कॉपर की वायर लगा के इस बक्स को बनाना सिखाएंगे। इस बक्स की जो सर्किट डायग्राम है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ आपसे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काइंडली उधर से जाइएगा। अगर आपको मेरे कनेक्शन इस तरह नहीं समझ आते, हालांकि ये इजी कनेक्शन होंगे इंशाल्लाह और प्रैक्टिकल जोन सा है वो थ्योरी से इजी होता है, तो अगर आपको वो डायग्राम से नहीं समझ आते तो इधर से समझ लीजिएगा। अगर किसी भाई को इधर से भी कुछ क्यूरी रह जाए तो वो काइंडली वो मेरे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जाएं और उस चैनल को देख के अपना सर्किट बना लें। जी बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो पर आते हैं। जी व्यूवर्स, जी तो प्यारे व्यूवर्स, हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें इस बोर्ड को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें इसके लिए मेन वायर और एक्सटेंशन की ज़रूरत है जी। दूसरे नंबर पे हमें वायर के पीसीस ज़रूरत है जो हमने इसको सप्लाई देनी है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे हमें एक 2 पिन शू रिक्वायर है जी, ये 2 पिन शू रिक्वायर है जी। और ये कनेक्शन के लिए इसकी तारें जो हमें ज़रूरत है वो ज़रूर इस हमारे पास होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको इसके कनेक्शन समझाते हैं जी। ये 4 सॉकेट एक स्विच का, ये 4 सॉकेट और एक स्विच का हमारा बोर्ड है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इनके पेज खोल लेते हैं जी। पेज खोल लेंगे तो हमें बोर्ड बनाने में आसानी हो जाएगी। काइंडली अगर आपको मेरी कोई बात नागवार गुजरा करे तो बुरा ना मनाया करें, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं वीडियो। जी व्यूअर्स, हमारे पास सबसे पहले ये मेन तार होती है न्यूट्रल और फेज़। न्यूट्रल हमेशा काले रंग में होती है, फेज़ इधर इन्होंने ग्रीन तार दी हुई है, हम इसको फेज़ के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रल और फेज़ का मामला निपटाना है। फेज़ आपको मैंने आगे भी उस वीडियो में बताया है कि हमेशा फेज़ को स्विच के एक पॉइंट पर देते हैं, बटन ऑन ऑफ के यानी कि एक पॉइंट पर देते हैं। ये देख लें जी व्यूअर्स, ये फेज़ का एक पॉइंट पर दे दिया हमने, ये फेज़ हमने बटन के एक पॉइंट पर दे दिया, फेज़ का मामला ख़त्म हो गया। न्यूट्रल हमने साख्तों में देना है, जबकि साख्तें हमारे पास 4 हैं, इसलिए हमने इन चारों साख्तों को इस वायर की मदद से कनेक्ट करना है और न्यूट्रल हमने इसको कॉमन कर देनी है, ठीक है जी। मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। जी तो व्यूअर, इसको हमने ये देखें इस वायर की मदद के साथ सारों को कॉमन कर लेना है, साख्तों को। ये देख लें, ये इस तरीके के साथ ये देख लें। और उसके बाद हमने ये पेज टाइट कर लेनी है जी, ठीक है जी। ये वायर मैंने काली इसलिए छोड़ी है ताकि पता लगे हमें कि ये न्यूट्रल है, ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि हम खुद नहीं ठीक कर रहे होते, कोई और रिपेयरिंग के लिए इसको खोल लेता है, तो उसको कम से कम इतना ज़रूर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब हम ये एक
किसी भी इसकी एक वायर के साथ इसको ना कॉमन कर देते हैं। ये देखें जी व्यूवर्स, ये हमने इधर से इसको दे दिया है न्यूट्रल करंट, और ये हमारा न्यूट्रल और फेज़ वाला मामला ख़त्म हो गया। अब हमने फेज़ सॉकेट को देना है तमाम सॉकेटों को, लेकिन फेज़ हमने अब स्विच के थ्रू देना है जी। ठीक है जी। अब क्योंकि ये हम एक बटन के साथ इन सारे स्विचेस को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम इन सबको कॉमन करेंगे, बटन के साथ भी इसको कॉमन कर देंगे। ठीक है। उसके साथ कॉमन करने का ये फ़ायदा होगा कि जब फेज़ इधर, जब हम बटन को ऑन करेंगे, फेज़ इधर से जंप करके इधर आएगा, फेज़ भी इन सबको मिल जाएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी इनको कॉमन होकर सबको मिली हुई है। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, ये देखें, बस ये इसके लिए भी हम इतना सा पीस निकाल लेते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हमने उसको जंपर किया। ये देख लें, वायर छीलने का तरीका आपको बता रहा हूँ जी। ये देखें कि किस तरह जंपर करनी है आपने, काइंडली इसी तरह करें, घर पे अपने काम किया करें जी। एक तो वक्त बचेगा आपका, एक आपके पास नॉलेज आएगा, दूसरे नंबर पे आपके पैसे बचेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, ये देखें, अब हम इन पॉइंटों को कॉमन करने चले हैं। ये हमने सारों को कॉमन कर लेना है इसकी मदद से। ये देखें जी व्यूअर्स, ये सारी कॉमन हो गई। ठीक है जी। जी तो कॉमन करने के बाद हमने इन सब के पेज टाइट कर देने हैं। ठीक है जी। और अपना आखिरी जो स्टेप है वो करना है। अब आखिरी स्टेप ये है कि हमने इधर से वायर को थोड़ा फासले से काट लेना है, और इस तार को ये देखें इधर से छील के इसको अब हम स्विच के जो पॉइंट रह गया इस पर इसको दे देंगे जी। ठीक है जी। ये देखें जी इसको, ये भी बस। अब आपको मैं इजीली समझाता हूँ। ये हमारी फेज़ वाली ग्रीन वायर है, ये न्यूट्रल वाली वायर है। ये सारी सॉकेटों को कॉमन करके हमने न्यूट्रल की तार दे दी एक। उसके बाद फेज़ हमने बटन के थ्रू दिया है, फेज़ बटन के थ्रू कंट्रोल किया है। फेज़ पर हमने डायरेक्ट जी फेज़ हमने बटन के थ्रू दिया है, इनको इधर सब सॉकेटों को कॉमन करके, और बटन के साथ भी कॉमन कर दिया है। ठीक है जी। ये देख लें जी, ये डायग्राम है जी, ये चेक कर लें जी। ये आपके सामने सारा सर्किट है। ये मैं वीडियो को फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए जी। अब हमने क्या करना है, इसको पहले खुले हुए कोई हमारे पास ये सीरीज बोर्ड है, हम सीरीज बोर्ड के साथ लगा के इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। ये देखिए जी, अब मेरे पास ये नोज प्लस है, मैं इसकी मदद से ही सॉकेट्स को ये शॉर्ट करके देखता हूँ, नहीं चल रही, इसका मतलब है बटन ऑफ है। बटन को हम ऑन करते हैं जी, तो अब देखते हैं जी। ये देखें जी व्यूअर्स, ये सॉकेट्स चल गई हैं। अब हम इसको सीधा करके ये देखें जी। ठीक है जी, बस इतना सा काम है जी। जी तो व्यूअर्स, अब इसको हम क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करके इसको शू लगाएंगे। ठीक है जी। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को आपके सर पे हमेशा कायम रखे। अल्लाह पाक जिनके व्यूवर्स के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका भाई टेक्नो मौलवी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।